कहाँ हुआ? चलो देखो, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 क्या था? वैद्युत विभव तथा धारिता। थ्योरेटिकल डेरिवेशंस पूर्ण रूप से खत्म कर लिए कल। क्या बचा था? अब इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला से हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 2 से ही ज़्यादा पूछते हैं ना, तो यहाँ से ध्यान से करना। चलो सबसे पहले हम इस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं एक जगह। चलो सबसे पहले कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे उसको बताते चलना। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे? विभव। विभव की परिभाषा क्या हुआ था? अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु पर लाए थे, वो क्या था? वैद्युत विभव। तो किया गया कार्य W/Q0, ये पहला। दूसरा, विभवांतर भी निकाले हैं, वो तो समझ में आ जाएगा। हाँ चलो एक और बता रहा हूँ फॉर्मूला, बताना किसका है। 1/4πε0 Q/R। वह कहाँ अक्षी होगा? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये समझ में आएगा ना? V मतलब विभव, W मतलब कार्य, Q0 मतलब परीक्षण आवेश, V मतलब विभव, Q मतलब आवेश, R मतलब दूरी, एप्सिलॉन मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, और ये तो नियतांक मानते हैं। इसका मान होता है ना, हाँ, V = 9 × 10⁹ Q/R। न्यूमेरिकल में तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, याद रखना। तीसरा क्या निकाले थे? अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकाले थे ना। तो अक्षीय स्थिति के लिए P/1/4πε0 P/r², ये निकला था। और इसी की जगह यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलता तब 2P/r² हो जाता। और ठीक, ये समझ में आया ना, R का क्यूब। चलो चौथा, निरक्षीय स्थिति पर क्या निकला था बताओ? ये निरक्षीय पर तो 0 निकला था, एकदम याद है। पांचवा, हाँ, वैद्युत धारिता। कुछ लाइट बंद हो रहा है क्या? वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है। चलो वैद्युत धारिता क्या निकाले थे? नहीं, इसके पहले वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी तो पढ़े हैं, इसी के बाद पढ़ो ना। V = क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2 पूरे की डिवाइड में क्या निकला था? स्थिति ऊर्जा R, ये निकाले हैं 1/4। शायद वहाँ पर Q × Q0 ले दिए होंगे। चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा है तो देखो। छठवा बताओ, वैद्युत धारिता C = Q/V, ये वैद्युत धारिता। उसके बाद गोली चालक की धारिता, विलगित A, गोली चालक की धारिता क्या निकला था? C = 4πε0R। अगर इसको नियतांक मान देंगे तो जैसे जैसे C बढ़ाओगे R भी बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इसको नियतांक मान दो, नियतांक को हटाएंगे प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, तो C प्रोपोर्शनल R बन जाएगा। फिर उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = A × ε0/d, ये निकला था। फिर उसके बाद जब इसी पर हमने क्या किया था, एक आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी रख दिए थे, तो पट्टी रख दिए थे तब क्या निकला था? A × ε0/d - t प्लस T/K। अगर माइनस को कॉमन कर दोगे तो D - 1 - T/K हो जाएगा, ठीक। 10वां, विलगित गोलीय चालक संधारित्र की धारिता। गोली चालक संधारित्र की धारिता क्या निकला था? C = 4πε0 AB/B - A, कि B - A ऊपर में था, नहीं ना। चलो 10वां,
11वां श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संधारित्र। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इतना आया था। चौथा 12वां समांतर क्रम, समांतर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये और बढ़ते जाएगा, अगर और ले देंगे प्लेट तब हो जाएगा ना, तो यहाँ तो CN कर सकते हो। इतना समझ में आया? अब इतना ही निकाले थे ना। अब ऐसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या निकला था? स्थितिज ऊर्जा U ना 1/2 CV स्क्वायर, और या तो 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। इतना ही था ना। ये टोटल 13 व्यंजक पढ़े हैं, और एक और पढ़े थे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, तो उससे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, इतना याद रखना। टोटल 13 फार्मूला है, यदि 13 फार्मूला याद नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। अब जो बता रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से ज़्यादा न्यूमेरिकल आएगा, ये वाला C इज इक्वल टू 4πε0r, इसी से ज़्यादा देता है। और Q/R नहीं, ये उतना खास नहीं मिला है। कहाँ से? ये इतना तो याद रहेगा, हो जाएगा ना? नोट करोगे? लिखो। मेन वाला ही तो छोड़ दिए। 14 K इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। विभव प्रवणता, एकांक लंबाई में विभव में पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। K मतलब विभव प्रवणता, L मतलब लंबाई, V मतलब विभव। इतना पढ़े थे ना। चलो मिटा दूं। टोटल फॉर्मूला तो सबका सब लिखे ना। चलो मिटाते हैं। इसको ऑफ कर दूं। देखो क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना। दो बिंदुओं के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है। दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और 5 वोल्ट का विभवांतर है। 2C के धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? एकदम साफ पता चल रहा है। निकालना क्या चीज़ है? कार्य निकालना है। हमें सबसे पहले इसका गिवन वैल्यू पहचानना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है। उसके बाद फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब कौन सा फार्मूला लगेगा ये वैल्यूज़ पर तय करता है ना कि हमें क्या क्या दिया है और निकालना क्या है। इस पर क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें कार्य करना पड़े। और गिवन वैल्यू में क्या क्या दिया है? देखो, दो बिंदुओं के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी। हमें दूरी दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। आर और 5 वोल्ट का विभवांतर है मतलब वी बराबर भी दिया है 5 वोल्ट। और धनावेश दिया मतलब क्यू मतलब 2C मतलब 2 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, और सी भी लगा है तो कूलाम पता चल गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा यही बताना है, कार्य निकालना है। देखो सबसे पहले दिया है, सबसे पहले जितना वैल्यू दिया है सबको एक जगह नोट करो। क्या क्या दिया है? दो बिंदुओं के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी। दूरी को किससे दर्शाते हैं? आर से। आर होगा, बताओ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो चेंज करोगे? पहले ही बता दिया था मीटर को किस में सेंटीमीटर को किस में बदलते हैं? मीटर में। क्या होगा? 10 × 10 की पावर -2 मीटर। तो डायरेक्ट यहाँ से 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। घात में 1, घात में -2, -2 + 1 मतलब -1। और क्या दिया है? 5 वोल्ट का विभवांतर मतलब V
कितना है 5 वोल्ट और 2C धनावेश, तो Q0 या फिर Q लिख सकते हो कितना 2C। ये लो Q बराबर कितना आ गया 2C। निकालना क्या चीज़ है कार्य, कार्य मतलब W। अब देखो WQV मिला, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है। अब ये डेरिवेशन पढ़ाया था, ये परिभाषा, ये परीक्षण आवेश है मेरे पास कितना है 2C। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कहीं पर ले जा रहा हूँ, एक बिंदु से यहाँ पर ला लिया मान लो, क्या करना पड़ा कार्य करना पड़ा। दूरी भी दिया इसकी, अब दूरी तो यहाँ पर कोई महत्व नहीं कर रहे, और लाए कितना विभवांतर कितना है 5 वोल्ट। हम लोग इस बिंदु से कहाँ लाए, ये वाले बिंदु तक, तो कार्य करना पड़ा और विभवांतर भी दिए है, तो कौन सा लगेगा V बराबर W/Q लगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया गया है, तो V तो हमें पता है, कितना पता है V कितना है 5 वोल्ट। W का मान देखो नहीं दिया है, तो W को W, Q का 2C, तो 5 दूनी 10 होता है, जानते हो। तो W बराबर कितना आया 10। मात्रक, कार्य का मात्रक वोल्ट, गुड। जूल, कार्य का मात्रक जूल। क्या क्या बता रहे हो अभी, मैं मात्रक लिखो। हाँ चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इस बार कितना दिया है 50 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बदल क्या दिया है, आवेश को बदल दिया। पिछली बार आवेश कितना दिया था 2, मतलब 2 कूलाम दिया था, इस बार थोड़ा सा बदल दिया। कार्य तो वहीं से निकालना पड़ेगा। पहचानो गिवन वैल्यू दिया है, विभवांतर क्या है V बराबर 50 वोल्ट, V बराबर 50 वोल्ट। और क्या दिया है Q बराबर 3 × 10⁻⁻5 कूलाम। और कुछ कार्य W बराबर निकालना है। V मिला, W मिला और Q मिला। देखो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं A, Q कितना है 3 × 10⁻⁻5 कूलाम है। हमें क्या करना है, इसको दूसरे बिंदु पर यहाँ पर लाना है। ये लो कितने वोल्ट को 50 वोल्ट लग रहा है ना, इसे यहाँ पर लाना है। Q को दूसरे जगह लेकर जाना है बस, और कुछ नहीं करना। हमें क्या निकालना पड़ेगा इस पर कार्य। तो ये तो जानते हैं V बराबर W/Q, फार्मूला हमने पढ़ा है। क्या रखेंगे, W का मान नहीं है, तो V का तो पता है 50, W का नहीं पता, Q का जानते हैं 3 × 10⁻⁻5। इधर ला लो, गुणा हो जाएगा। क्या क्या बनेगा 50 × 3 × 10⁻⁻5, ये हमारा हो गया W का वैल्यू। तो इधर तो आया ना, करो 5 तिया 15, W बराबर 5 तिया हो गया 15। इसको मैं 10 कर सकता हूँ सीधा, गुणित में 10, 50 तिया 150, तो 150 को हम 15 × 10 भी कर सकते हैं। गुणित में 10⁻⁻5। अब कितना होगा, W बराबर 15 × 10⁻⁻4। मात्रा क्या है इसका जूल। अब बताओ यदि मैं 15 को पॉइंट में चेंज करूं तब क्या होगा। 1.5 किया तो 10 की पावर 3, ये हो जाएगा जूल।
पॉइंट तक रखना है, एक पॉइंट कम से कम रखना है इसमें। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन ना, 5 सेंटीमीटर क्या दिया है दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए व बीच के विभव क्रमशः 10 वोल्ट और -10 वोल्ट है। तो 1.0 आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अभी भी हमें क्या निकालना है? कार्य निकालना है। सिर्फ बदला क्या है, दूरी तो हमें दिया है आर और विभव 2 दे दिया है, 10 वोल्ट दिया है और -10 वोल्ट दिया है। समझ में आया इतना? देखो क्या क्या है, एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, हमें 2 बिंदु दिया है ए और बी, ये ए और बी, ए और बी 2 बिंदु दिया है और उसमें बताया क्या क्या है, दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये इसकी दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻² मीटर, चेंज करेंगे तब। और 10 वोल्ट और -10 वोल्ट क्या चीज़ है ये? विभव, क्रमशः विभव मतलब ए का और बी का विभव। इस पर कितना है 10 वोल्ट, बी पर -10 वोल्ट। निकालना क्या है? कार्य। ए से बी तक जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, ये बस बताना है। समझ आया पूरा चित्र? अब पहचाने वैल्यू क्या क्या दिया है, सबसे पहले आर 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर, यहाँ कन्वर्ट भी कर दिए। समझ आया ना? हर बार मीटर में चेंज करोगे सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर पर कभी मत निकालना। और क्या है, विभव दिया है 10 वोल्ट और -10 वोल्ट, तो वी ए एक चीज़ और वी बी दूसरा। वी ए का मान 10 वोल्ट, ये +10 वोल्ट है, इसका मान -10 वोल्ट। निकालना क्या चीज़ है? हाँ रुको ना, अच्छा क्यू बचा जी 1/0, बताना क्या है हमें W, ये चीज़। अब कैसे निकलेगा? फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ W वाला क्या रखेंगे? W बराबर बताओ ना, W बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी? अच्छा हाँ अभी तो पढ़े हैं V बराबर W/Q आएगा, बट यहाँ हमें विभव दिया है, Q भी दिया है, W निकालना है। लेकिन देखो V कितना दिया है 2, तो यहाँ V चाहिए हमें, और V कैसे होगा? VB - VA, विभवांतर, विभव में अंतर निकाले थे, पढ़े थे, याद है? चलो ये समझ में आया कैसे आया? देखो विभवांतर के लिए मैं फॉर्मूला पढ़ाया था, V = VB - VA। एक बिंदु विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका विभवांतर कहलाता है। ये V और V = W/Q भी निकाले हैं। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो दोनों में ही तो कार्य हुआ क्या? तो यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, तो लेफ्ट वाला तो बराबर है, राइट वाला आराम से बराबर कर सकते हैं। देखो VB - VA, VB - VA, W/Q, W/Q ऐसे भी निकाल सकते हो। समझ आया? दोनों ही तरीके से निकल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो लगेगा यहीं, क्योंकि विभव 2 बार दिया है, एक VA और VB, जानते हैं VA और VB, तो इसी में निकलेगा। लेकिन कार्य निकालना है हमें, टोटल विभव थोड़ी ना निकालना है। कुल विभव बोलता तब ये वाला बस लगाते, ठीक? समझ आया? रखे मान, VB का मान माइनस, ठीक, उल्टा सुल्टा मत करना, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा में, मतलब VB की जगह VA वाला मत रख देना, नहीं तो 10 - 10 कट कर 0 हो जाएगा। देखो यहाँ -10 है, ये माइनस का माइनस लिखे और ये +10 है, तो ये 10 ही होगा। अब देखो इसी को पलट देते तो 10 - 10 हो जाता, बराबर में W/Q, तो W
क्यू का मान 1 1 1.0 मतलब 1 अच्छा हाँ घुमाने के लिए दिया था। चलो क्या करना पड़ा? चलो हाँ करो ना। गुना करने आई हाँ वो जीवन -10 मतलब माइनस का 20 इन अगले साल तेरे से कितना सरल तो आया, बन गया, बस सिंपल तो है। समझाती है समझ आते हैं बिना ये -20, हाँ इसका मात्रक लिखना बस मत भूलना, नहीं तो 1 नंबर कटेगा ना, पहले ही बता रहा हूँ। चलो बाकी क्वेश्चन अब कल करते हैं।